ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से उनकी आसक्ति भगवान के साथ में अत्यंत स्वाभाविक थी, नेचुरल थी। उसके लक्षणों के बारे में भी वो बता रहे हैं कि बचपन से ही वो हमेशा भगवान के विचारों में खोए रहते थे और उसके कारण उनका कोई भौतिक जो क्रीड़ा होती है, जो बालक के लिए स्वाभाविक होती है, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन सबको उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये भागवत में भी बताया है, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति करता है तो उसको इस भौतिक सांसारिक जो भोग है उससे विरक्ति आ जाती है। विरक्तिर अन्यत्र स्यात्, ये भगवान की भक्ति में बढ़ने के लक्षण हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है भाई मैं भगवान की भक्ति में बहुत बढ़ गया हूं, लेकिन साथ साथ में उसका मन भोग विलास में डूबा हुआ है और वो ये भी कह रहा है कि मैं भगवान की भक्ति में बढ़ गया हूं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में बढ़ता है, उसके लक्षण प्रकट होते हैं कि वो व्यक्ति भगवान के विचारों में इतना डूब जाता है कि भौतिक भोग विलास उसका वो त्याग अपने आप स्वाभाविक रूप से नेचुरली कर देता है। तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भोजन खा रहा है, उसकी भूख तो चली जानी चाहिए, भूख खत्म हो जानी चाहिए। भोजन खा रहा है और कह रहा है कि नहीं मेरी भूख खत्म नहीं हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से अगर आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, भौतिक भूख हमारी समाप्त हो जानी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज के अंदर में लक्षण प्रकट थे। आगे नारद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से, परिरंभिता, भगवान के द्वारा, क्योंकि उनका मन भगवान में इतना डूबा था, भगवान के विचारों में, कि भगवान स्वयं जो भी वो कार्यकलाप करते थे, खा रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, ये मानो उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, भगवान वो सब करवा रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, वो कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठे हैं, अपने भोजन के बारे में, उनको क्या करना है, भोजन खाना है, ये सब उनको कोई चिंता ही नहीं थी। उनकी चिंता केवल भगवान के ऊपर थी और भगवान की चिंता अपने भक्त के ऊपर थी। अगर भक्त भगवान की चिंता करता है तो भगवान भक्त की चिंता करते हैं। मतलब कई बार हम लोग ये सोचेंगे कि भाई अगर मैं भगवान के विचारों में डूब गया, मैं क्या खाऊंगा,
मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरा घर बार कैसे चलेगा। कई बार हम लोग ये विचार करते हैं, सोचते, तो हम लोग यही सोचेंगे। प्रहलाद महाराज को अपना शरीर तो मेंटेन करना है ना, उनको खाना है, पीना है, सोना है, इधर उधर जाना है, वो कैसे चलता था। तो नारद जी बता रहे हैं वो भगवान के द्वारा सब स्वाभाविक तरीके से चलता था। और क्या उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, क्या छोटे बच्चे को कोई चिंता होती है मुझे कब खाना है। जब बच्चा रोता है, माँ स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आकर के उसको दूध पिलाती है। जब बच्चा मल मूत्र करता है, उसको कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता माँ को है। माँ आकर के उसको पोंछती है, उसकी सारी गंदगी निकालती है, नहलाती है, धुलाती है। ठीक इसी प्रकार से जब भक्त भगवान के विचारों में डूब जाता है, उसके मन में केवल भगवान की ही विचार हैं, तब उसका जीवन कैसे चलता है उसे पता भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान चलाता है। ये नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और अब आगे वो लक्षण बता रहे हैं कि भगवान के विचार में इस प्रकार से डूबने से किस प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहे थे। हम लोग भौतिक संसार में कुछ खुशी ढूंढने के लिए कितना प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी हमें भौतिक संसार में कोई संतुष्टि नहीं मिलती। जिस आनंद के पीछे भागते हैं वो तो निरानंद है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में लगता है कि अरे भाई, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन वो मज़ा तो नहीं आया। तो आध्यात्मिक आनंद में किस प्रकार से प्रहलाद महाराज आनंद विभोर थे, उसका वर्णन अब नारद जी आगे करते हैं। वो कहते हैं, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता। वैकुंठ मतलब भगवान, जो वैकुंठ लोक में रहते हैं। कई बार भगवान के विचारों में डूब करके, भगवान की चिंता करके, चिंतन बोलते हैं, भगवान का चिंतन या भगवान के विचारों में डूब करके क्वचित रुदति, कभी कभी वो रोते थे भगवान के बारे में विचार करके। यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि भक्त जो है, उसकी जो तुलना की गई है एक छोटे बालक से, वो यहां पर भी हम देख सकते हैं। कई बार हमने देखा है ना, माँ अपने बच्चे को पालने में छोड़ करके चली जाती है, अब बेटा यहाँ पर रह लेगा थोड़ी देर के लिए, मैं घर में जा कर के अपना कुछ काम कर लूँ, मैं अपना भोजन बना लूँ परिवार के लिए। मतलब परिवार की कर्तव्यों का पालन करने के लिए कई बार माँ बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। और जब बच्चे को पता लग जाता है कि भाई माँ छोड़ करके चली गई, बच्चा क्या करता है, रोता है। इसी प्रकार से कई बार भगवान को अपने निकट ना पा करके, उनके विचार में डूब करके प्रहलाद महाराज रुदन करते थे, रोते थे। आगे कहा है, शबला चेतसा क्वचित हसती। इसी प्रकार से भगवान के उनका मन, चेतसा मतलब होता है मन, जब उनका हृदय या उनका मन भगवान के विचारों में डूबा रहता, क्वचित हसती, कई बार वो हंसते थे। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जब बच्चे ने देखा कि भाई माँ छोड़ करके चली गई,
तो बच्चा रोता है, और जब बच्चा देखता है कि माँ वापस आ गई है तो फिर बच्चा खिलखिला करके आनंद में बड़ा खुश होकर के हंसता है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज या भगवान के जो श्रेष्ठ ये भक्त होते हैं, भगवान के विरह में उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो रोते हैं, रुदन करते हैं, और जब वो भगवान के दर्शन कर पाते हैं तो आह्लाद में खुश हो जाते हैं, हंसते हैं। आगे वो कहते हैं तत्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। और कई बार भगवान के विचारों में, तत्चिंता भगवान के चिंतन में, आह्लादा बहुत खुश हो करके, उनका नाम ही प्रहलाद है। आह्लादा मतलब होता है बहुत आनंद में। आह्लाद मतलब होता है आनंद, बड़े आनंद के साथ उद्गायति, ऊंचे स्वर में वो जो है गाते थे। तो जब भक्त बड़ा खुश होता है, संसार में भी हम लोग देखते हैं ना, अगर कोई बहुत खुश होता है तो जोर जोर से गाना गाता है। इसी प्रकार से भक्त जब आनंदित होता है, ऊंचे स्वर में भगवान के नाम का गायन करता है। तो ये प्रहलाद महाराज के बारे में बताया है। ये क्या है महत्वपूर्ण यहां पर समझना, कि ये भाव के लक्षण होते हैं। ये भाव के लक्षण है। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है एक ऐसा स्थान भक्त प्राप्त कर लेता है जब उसके शरीर में अनेकों प्रकार के ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिससे पता चलता है कि ये भक्त जो है आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा है। उसको भाव कहते हैं। हमारी भक्ति जब प्रारंभ होती है वो श्रद्धा से प्रारंभ होती है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संघा अथ भजन क्रिया। पहले हम लोग भगवान का थोड़ा हमारी श्रद्धा जागृत होती है। जब हम साधुओं का संग करते हैं तब हमारी भगवान में श्रद्धा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। भक्तों के संग में जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति का कार्यक्रम अपने जीवन में जब अपनाते हैं, अनर्थ चले जाते हैं। भजन क्रिया से अनर्थ चले जाएंगे। हमारे वासनाएं, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये गंदगी चली जाएंगी। इन गंदगियों के कारण ही हमारा विश्वास भगवान के ऊपर नहीं रहता है। जब ये गंदगी चली गई तो भक्त का अब दृढ़ विश्वास हो जाता है। उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा के बाद में आसक्ति, रुचि, मतलब रुचि जागृत हो जाती है। पहले तो हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। हरे कृष्णा, कभी नींद आती है, कभी मन इधर उधर भटकता है। लेकिन जब उसमें रुचि पैदा हो जाती है, रुचि आ जाती है, तब भक्त जो है आनंद का अनुभव करता है। तब भगवान के साथ में आसक्ति बढ़ जाती है। तब वो भगवत कथा के बिना नहीं रह सकता है। भागवत जो है भगवान की कथाएं सुनेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, कीर्तन करेगा, और उसके बाद भावा, अनेकों प्रकार के शरीर में लक्षण प्रकट होने प्रारंभ होते हैं जब उसे आनंद का अनुभव होता है, जो यहां पर बताए गए। इनको भाव कहते हैं। आगे वो देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं नदति क्वचित उत्कंठो। नदति का मतलब होता है अत्यंत भगवान के विचारों में डूब करके। उत्कंठा का मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत एंग्शियस हो जाता है, मतलब उत्सुक हो जाता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। उसकी जब उत्सुकता बढ़ जाती है,
उसको उत्कंठा कहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या करता है, नदती, नदती मतलब जोर जोर से भगवान के नाम को पुकारता है, हे कृष्ण। इस प्रकार से जो है ये भी एक लक्षण है। विलाजो नृत्यति क्वचित, और कई बार बिना किसी लज्जा के, विलाजो, लाजो का मतलब होता है लज्जा, बिना किसी लज्जा के नृत्यति, वो जोर जोर से उछल कूद करके नृत्य करते थे। जब व्यक्ति बहुत आनंदित हो जाता है तो उछलता है, कूदता है, नृत्य करता है। इसी प्रकार से क्वचित तद भावना युक्तास, कई बार भगवान की भावनाओं में, भगवान के विचारों में इतना डूब जाते थे। तन्मयो अनुचकारः, मतलब इतने वो डूब जाते थे कि कई बार ऐसा सोचते थे कि मैं ही कृष्ण हूं, और वो भगवान की नकल भी करते थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।